अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज की दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहली खबर का ताल्लुक पाकिस्तान से है कि चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे तबाहकुन सैलाब की जद में था। पूरे मुल्क का एक तिहाई हिस्सा मुतासर हुआ। अभी तक कई अजला में पानी खड़ा है। दूसरी तरफ नेशनल मीडिया में मुतासरीन की कोई खबर नहीं है। वहाँ बीमारियों और भूख से रोजाना दर्जनों अमवात हो रही हैं, मगर स्क्रीनों पर सिर्फ सियासत चल रही है। लॉन्ग मार्च हो रहा है या नहीं, आर्मी चीफ तब्दील होगा तो क्या होगा, वजीर आजम लंदन यात्रा पर है। गोया सारी सियासत कुर्सी के इर्द गिर्द घूम रही है। सिंध के 32 अजला में 3.5 लाख लोगों को मलेरिया और 7 लाख को डायरिया की तशखीस हुई है। बुनियादी सेहत का निज़ाम मुतासर होने की वजह से मुतासरीन को दवाइयाँ तो दरकनार, पीने के लिए साफ पानी भी मुयसर नहीं है। 6 लाख बच्चे अदमे ग़िज़ाइयत का शिकार हो चुके हैं। सेहत व सफाई की अबतर होती हुई सूरत हाल में 7,70,000 लोग जल्दी अमराज का शिकार हो चुके हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में 16 लाख ख़वातीन ज़च्चगी के अमल से गुजर रही हैं, मगर अब तक कोई इन लोगों का पुरसाने हाल नहीं है और तमाम लोग अपने अपने कामों में मशगूल हैं। लंदन का मारूफ घड़ियाल बिग बैन 5 साल बाद दोबारा अपनी घंटियां बजाएगा। लंदन के इस मशहूर घड़ियाल का वजन 13.60 टन है और इस मशहूर घड़ियाल की बहाली का काम 5 साल तक जारी रहा और अब इतवार के रोज वो बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा चालू कर दिया जाएगा। घड़ियाल की बहाली के दौरान इसके 1000 टुकड़ों की पेचीदा सफाई का काम किया गया। टावर का नाम 2012 में मलका एलिज़ाबेथ दोम की डायमंड जुबली के मौका पर तब्दील करके एलिज़ाबेथ टावर रख दिया गया है। इससे कबल इस टावर को क्लॉक टावर कहा जाता था। यह टावर 1840 की दिहाई में तामीर किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी पहुंचने वाले क्रूज शिप में कोरोना के 800 केसेस सामने आने के बाद बड़े खतरे की घंटी बज गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क्रूज शिप न्यूजीलैंड से रवाना हुआ था, जिसमें अमले और मुसाफिरों समेत 4,600 अफराद सवार थे। इतनी बड़ी तादाद में कोरोना केसेस सामने आने के बाद वजीर दाखिला ने अवाम को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि शिप पर कोरोना प्रोटोकॉल मुनासिब थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आया है। फ्रांस में डॉक्टरों ने जदीद तरीके से खातून के हाथ पर नाक उगाने के बाद ऑपरेशन करके इसके चेहरे पर लगा दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांस के शहर तलूज की एक खातून की नाक का एक हिस्सा कैंसर के इलाज के दौरान 2013 में ज़ाया हो गया था। खातून के लिए 3D प्रिंट शुदा बायो मटेरियल से बनी नाक तैयार करके इसे खातून के हाथ पर लगाया गया, कुदरती तौर पर जिसे 2 माह बढ़ने के बाद ट्रांसप्लांट के जरिए वापस चेहरे पर लगा दिया गया है। बेल्जियम के हुक्काम ने कहा है कि जुमेरात की शाम पुलिस पर चाकू हमला करने वाले शख्स का नाम मुमकिन दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल था। इसने ये हमला करते हुए एक पुलिस अफसर को हलाक और एक को जख्मी किया था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर जख्मी हो गया था। ब्रसेल्स पुलिस पर चाकू से हमला करने वाले की शनाख्त यासीन के नाम से हुई है। मुश्तबा हमलावर जराइम का मुर्तकिब होने के सबब 6 साल जेल की कैद भी काट चुका है। मुलजिम ने पुलिस अफसरान पर हमले के दौरान अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया था। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE ने टूरिज्म प्लान 2031 का ऐलान कर दिया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 9 सालों में 4 करोड़ मेहमानों को अमारात में खुश आमदीद कहा जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सियाहती प्लान के मुताबिक सियाहत के लिए 100 अरब दिरहम की सरमायाकारी होगी। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद। हबीब विलेज रेस्टोरेंट फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़। हमारा पता ये है। रूस ने 200 अमरीकी शहरियों के लिए मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें अमरीकी सदर जो बाइडन के रिश्तेदार और प्रेस सेक्रेटरी भी शामिल है। ये पाबंदियां वाशिंगटन की तरफ से रूस पर लगाई गई पाबंदियों का रद्द अमल है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एक पादरी पर नाबालिग बच्चे के साथ बदफेली के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ब्रिटनी के ब्रोसल यार्न मैन सेंट लुइस मैरी के चर्च में मजहबी जिम्मेदारी अंजाम देने वाले पादरी पर शुबा है कि इसने 3 नवंबर को 15 साल लड़के को
नशा आवर मशरूब पिलाकर पेरिस के एक होटल में उसके साथ ज्यादती की, जबकि इससे पहले वो डेटिंग की दरखास्त पर मिला था। 51 साला पादरी ने पुलिस को बताया है कि वो नहीं जानता कि बच्चा नाबालिग था। पाकिस्तानी वजारत खारजा का कहना है कि चीन की मुख्तलिफ जेलों में 236 पाकिस्तानी कैद हैं, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल है। वजारत खारजा का कहना है कि बीजिंग में 121, शंघाई में 12 और चंगदू में 13 पाकिस्तानी और गाउन फिशरू में 90 पाकिस्तानी कैद हैं। गुज़िश्ता माह अक्टूबर की 17 तारीख को छालिया और सुपारी तुर्की ले जाने वाले पाकिस्तानी टूरिस्ट को जेल पहुंचा दिया गया था। मोहम्मद अवैस की रिहाई के लिए इस्तांबुल की अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। उवैस के वालिद का कहना है कि मेरे बेटे को मालूम नहीं था कि छालिया या सुपारी तुर्किया में मनशियात का दर्जा रखती है और अब अदालत ने उसे रिहा कर दिया है। याद रहे कि छालिया या सुपारी तुर्किया में मनशियात का दर्जा रखती है। इस बिना पर उवैस को एयरपोर्ट पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। बरतानवी हवाबाज कंपनी ब्रिटिश एयरवेज ने हमले के लिए अपने सख्त ज़ाब्ता इखलाक में बड़े पैमाने पर नरमी कर दी है। दौरान परवाज मर्द पायलट्स और क्रू मेंबर्स मेकअप कर सकते हैं और बालियां भी पहन सकते हैं। मर्द अमले का काजल, नेल पॉलिश और पलके लगा सकता है। लंबे बाल होने की सूरत में बाल बांध सकेंगे और बालियां भी पहन सकेंगे। मर्द अमले को माजी में इसके बर्क्स, हैंड बैग समेत दीगर लवाजमात जहाज पर ले जाने पर पाबंदी थी। ब्राजील के नमुंतखब सदर लुइस लोला ब्राजीलिया में अपने हामियों को खुशामदीद कहने गए और तकरीर करते हुए रोने लगे और कहा कि जिस चीज की मैंने कभी तवक्को नहीं की थी और वो है मुल्क में भूख की वापसी, और वो अल्फाज उनके गले में अटक कर रह गए और लोला बाकायदा रोने लगे। लोला के बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली एक हादसे के बायस काट दी गई थी। जब उन्हें हादसे का सामना करना पड़ा, वो 19 साल की उम्र में एक ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करते थे। जर्मनी में वाक़ बरतानवी सफारत खाने के एक गार्ड ने रूस के लिए जासूसी का एतराफ़ कर लिया है। बर्लिन में वाक़ बरतानवी सफारत खाने में सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमत करने वाले डेविड वैलेंटाइन स्मिथ नामी शख्स को 2021 में रूस के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। जर्मन पुलिस ने गार्ड डेविड को बरतानिया के हवाले कर दिया था। 58 साल डेविड वैलेंटाइन स्मिथ ने 8 जराइम का इर्तराफ़ किया है। रवा माली साल 2022-23 के पहले 4 माह जुलाई से अक्टूबर के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाई जाने वाली रेमिटेंस में 8.6% कमी वाक़ हुई है, जबकि अक्टूबर में भिजवाई जाने वाली रेमिटेंस में 15.7% कमी का इंकशाफ हुआ है। और फाइनेंशियल ईयर के पहले 4 माह के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से मजमूई तौर पर 9.9 अरब डॉलर की रेमिटेंस भिजवाई गई थी, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 8.6% कम है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। कनाडा के इमिग्रेशन के दफ्तर IRCC ने ताजिकिस्तान से 347 अफगान शहरियों की टोरंटो आमद की इत्तला दी है। IRCC ने एक ट्वीट में कहा है कि उन्हें कैलगरी, मॉन्ट्रियल, रिचमंड हिल और टोरंटो समेत पूरे कनाडा की 29 कम्युनिटीज में आबाद किया जाएगा। कनाडा ने हालिया हफ्तों में ताजिकिस्तान और पाकिस्तान से अफगान तारकीन वतन के इनखला में इजाफा किया है। IRCC के मुताबिक 19 अक्टूबर तक अफगान महाजरीन के नए ग्रुप की आमद से कबल 22,581 से ज्यादा अफगान शहरी कनाडा पहुंच चुके हैं। कनाडा की हुकूमत कम अज कम 40,000 अफगान पनाहगज़ीनों को मुल्क में लाने का इरादा रखती है। तुर्की के कैपिटल अंकारा में 5 अफगान इमिग्रेंट्स की एक हफ्ता पुरानी लाशें मिली हैं, जिन्हें मुबैना तौर पर तेजधार चाकू के वार करके कत्ल किया गया था। मकतूलिन की शनाख्त जाहिर नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फ्रांस के वजीर दाखिला ग्राल डार्मेनन ने इमिग्रेशन के मुजव्वज़ा बिल की वजाहत करते हुए कहा कि इसका मकसद मुंतखब इमिग्रेशन है, यानी ऐसे लोगों को रिहायशी परमिट देना है जिनकी मुल्क को ज़रूरत है और वो स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं, बजाय इसके कि बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत दे दी जाए। याद रहे कि फ्रांस की हुकूमत ने हाल ही में मुल्क के लिए दरकार कारकुनों की ज़रूरत के पेश नज़र इमिग्रेशन की पॉलिसी में तब्दीली के लिए एक बिल लाने का ऐलान किया है, जिसके तहत गैर कानूनी तारकीन वतन को फ्रांस में रहने के खुसूसी परमिट दिए जाएंगे।
پاکستان کے شہر راولپنڈی کی سیشن عدالت نے پاکستانی نژاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی قتل کیس میں مرکزی ملزم رضوان حبیب کو سزائے موت جبکہ شریک ملزمان کو 7 سال قید کی سزا اور مجموعی طور پر 6 لاکھ روپے جرمانے کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ مرکزی ملزم رضوان حبیب وجیہہ سواتی کا سابق دوسرا شوہر بھی ہے۔ شریک ملزمان حریت اللہ اور سلطان کو 7 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ تاہم 2 ملزمان یوسف زائدہ اور رشید کو بری کر دیا گیا ہے۔ ملزم رضوان حبیب نے کروڑوں روپے کی جائیداد کی خاطر اپنی سابق بیوی وجیہہ کا قتل کر کے لاش اپنے گھر کے کمرے میں دفنا دی تھی۔ بعد میں مقتولہ کی لاش کو امریکہ منتقل کیا گیا۔ 46 سالہ وجیہہ سواتی کا تعلق پاکستان کے شہر ایبٹ آباد سے تھا اور وہ امریکہ میں کئی برسوں سے رہائش پذیر تھی اور فقط 4 روز کے لیے پاکستان آئی تھی۔ ان کے 3 بیٹے ہیں۔ اسپین کی عدالت نے بارسلونا میں گواردیا اربانا کے پولیس اہلکار کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا ہے جس نے ایک ہوم لیس شخص کو گولی ماری تھی جس نے مبینہ طور پر پولیس اہلکار پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ عدالت کا موقف ہے کہ پولیس اہلکار نے اپنے دفاع میں گولی چلائی کیونکہ اسے چاقو حملے کا خدشہ تھا۔ یہ واقعہ 21 نومبر 2020 کو پاسیو دے سان خوان میں پیش آیا تھا۔ پولیس اہلکار نے 2 گولیاں فائر کی تھی۔ زخمی ہوم لیس شخص کو تشویشناک حالت میں ہسپتال داخل کروا دیا تھا اور وہ کئی ماہ بعد صحت یاب ہو گیا تھا۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اشتے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا میں پارالل پر واقع ایک نائٹ کلب میں 19 سالہ نوجوان کو چاقو مار کے ہلاک کرنے کے واقعے کے بعد صبح سویرے پولیس موسس دے اسکواڈرا کے 200 کے قریب اہلکاروں نے ایک آپریشن کیا جس میں ڈسکو کلب میں داخل تمام افراد کی جامع تلاشی لی گئی اور ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا جس کے وارنٹ گرفتاری جاری تھے۔ بارسلونا کے قریبی ٹاؤن کاسٹل دے فیل میں ایک آف ڈیوٹی پولیس افسر پر حملہ کرنے کے الزام میں 3 مردوں اور 2 خواتین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آف ڈیوٹی پولیس افسر نے گلی میں صبح 8:30 بجے ٹیکسی ڈرائیور اور لڑکی کے درمیان جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کی تو ایک گاڑی آ پہنچی اور 3 افراد گاڑی سے باہر نکلے اور پولیس افسر کے چہرے پر مکوں کی بارش کر دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ گاڑی چوری کی تھی۔ زخمی پولیس اہلکار کو ویلا دے کانز ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے جس کی ناک اور چہرے پر کئی چوٹیں آئی تھی اور اس کے چہرے پر 27 ٹانکے لگے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔